स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और on the basis of the property of arithmetic progression we have solved some question and we have taken some question for homework also। तो होमवर्क क्वेश्चन सारा डिस्कस करते हैं और उसके बाद फर्दर कंसेप्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था ए बी सी आर इन ए पी था, राइट? ये गिवन था। तो a प्लस 1/BC, b प्लस 1/AC एंड c प्लस 1/AB आर इन AP। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टली हम ना सॉल्व करके इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? ये हमारा AP में दिया हुआ है, ये हमारा AP में दिया हुआ है, राइट? तो AP में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? AP में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? तीनों नंबर का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होना चाहिए कॉमन डिफरेंस की वजह से। चलो अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ कि ये AP में है। अगर AP में है तो ये एक्सप्रेशन हमको दिखना चाहिए, है कि नहीं? चलो दिखाते हैं ये एक्सप्रेशन। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, b प्लस 1/AC माइनस A माइनस 1/BC, दिस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1/C प्लस 1/AB माइनस B माइनस 1/AC। समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो b माइनस A एक साथ लिखेंगे प्लस 1/AC माइनस 1/BC इज इक्वल टू C माइनस B प्लस 1/AB माइनस 1/AC। इसका डिनोमिनेटर लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ABC, यस ABC। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? B माइनस A और आगे में क्या है? B माइनस A, है ना? दिस इज इक्वल टू C माइनस B प्लस, अगेन टेक द LCM ऑफ AB एंड AC, तो ABC। तो यहाँ पर क्या बना? C माइनस B। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म? B माइनस A 1 प्लस 1/ABC इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म? व्हाट इज रिमेनिंग? 1 प्लस 1/ABC। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब 1 प्लस 1/ABC कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सम पार्ट। तो क्या बचा हमारे पास? B माइनस A इज इक्वल टू, यही तो मुझे चाहिए था। तो इससे क्या मिल जाता है? इससे मिल जाता है ABCR इन AP। Therefore A प्लस 1/BC, B प्लस 1/AC and C प्लस 1/AB are in AP। Is it clear to all of you? चलो इसी में एक और हमने सेकंड क्वेश्चन दिया था, याद है सेकंड क्वेश्चन इसी पार्ट का? क्या है बोलिए? A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B are in AP, then prove that 1/A, 1/B and 1/C are in AP। 1/A, 1/B, 1/C are in AP। ठीक है, तो इसको थोड़ा ओपन करके लिखिए। AB प्लस AC, सेकंड टर्म क्या है? BC प्लस BA, थर्ड टर्म क्या है? CA प्लस CB। ये किस फॉर्म में है हमारा? AP फॉर्म में। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं? AB प्लस AC माइनस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ये टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेम टर्म सेकंड टर्म में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम टर्म थर्ड टर्म में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो BC
प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, सिमिलरली बी सी से बी सी कैंसिल हो गया और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, सी बी से सी बी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ये किस फॉर्म में हो गया, ए जिन ए पी। ठीक है, अब मैं डिवाइडेड बाय कर रहा हूं माइनस ए बी सी से, तो माइनस बी सी डिवाइडेड बाय माइनस ए बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय माइनस ए बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय माइनस ए बी सी इज इन ए पी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या बचा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन ए पी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पर आप अगर इस तरह से समझो कि अगर सिंगल टर्म आपको दिया रहा है लाइक ए बी सी आर इन ए पी, तो जो गिवन दिया हुआ ना एक्सप्रेशन, उसको आप कोशिश करो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी बनाने का। समझ में आया? एकदम पर्टिकुलर रहो अप्रोच में। इस वाले केस में हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, ऑलरेडी एक्सप्रेशन मल्टीपल फॉर्म में है, ऑलरेडी एक्सप्रेशन अब सिंगल फॉर्म में नहीं है, मल्टीपल फॉर्म में है, जो तीनों एक साथ यूज कर रहा है ए बी सी को। तो ए बी सी को तीनों को एक साथ यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम मैनिपुलेशन करेंगे, मीन्स आइदर अपने मन से एडिशन करेंगे जो सुटेबल एडिशन रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी एडिशन करेंगे। और ये सुटेबल एडिशन के लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि सुटेबल एडिशन क्या होता है, सुटेबल सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सुटेबल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सुटेबल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, आपको अप्रोच ये रखना है कि हमको 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी चाहिए इसमें। अगर आप इसमें देखो तो हमें दिख रहा था कि पहले इसको हम हटा देते हैं, ए बी को हटा देते हैं और बी सी को हटा देते हैं, या ए बी को हटा देते हैं ए सी को हटा देते हैं। तो ये चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक टर्म बचेगा, उसको फिर डिवाइडेड बाय ए बी सी से कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉपी कीजिए इसको। तो आई नीड द वैल्यू ऑफ टी एंड द गिवन एक्सप्रेशन कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। कंसेक्यूटिव ऑर्डर मीन्स क्या, आइदर 1 2 3 मानो या 4 5 6 मानो। तो ये 4 5 6 या 1 2 3 क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी फॉर्म कर रहा है तो हम एपी वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो एपी वाला फॉर्म क्या है, बोलो, अरे ए बी सी आर इन ए पी। तो यहां से हमने क्या लिखा था, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा था। याद करो प्रॉपर्टी हमारा, सम ऑफ इक्विडिस्टेंट वाला, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, टी क्यू, यहाँ से चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका था, नहीं कॉमन डिफरेंस नहीं, कोई आर्बिट्ररी वैल्यू यूज करना है, कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हमें यूज करना है। तो आर्बिट्ररी वैल्यू देखो, पॉजिटिव वाला अगर हम यूज करेंगे तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई नेगेटिव नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो -1 यूज करके देखिए, तो -1 तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन -1 -2 ही हुआ ना, और ये कितना बन गया, 7 बन गया। तो -1 से तो काम नहीं चला, -2 पुट कीजिए। तो -2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा, -2। तो -2 और -8 -10।
तो t इज इक्वल टू -2 हम पुट करें, याद रखना -10 आ गया। और यहाँ से देखो ये t का -2 का स्क्वायर कितना 4 + 6 10, यानी कि 10 - 10 0, यानी कि t इज इक्वल टू -2 इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तरीका यही है, आपको एक सॉल्यूशन आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड करने का तरीका ये होता है, देखो हमने प्लस को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि प्लस वाला में सारा का सारा प्लस हो जाएगा, कभी भी 0 नहीं देगा आपको, ठीक है। और होता क्या है, जो हमारा लास्ट टर्म है ना 6, वो लास्ट टर्म 6 का मल्टीपल क्या क्या बन सकता है, तो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है और 6 बन सकता है। सिमिलरली माइनस में आ जाओ तो -1 बन सकता है, -2 बन सकता है, -3 बन सकता है, -6 बन सकता है। तो टोटल 6 में से कोई एक ना एक आपका सॉल्यूशन जरूर मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्यूबिक इक्वेशन में याद करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -d/a होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम ये जो हम बोलते हैं ना कि इसीलिए हम बोलते हैं कि +1 -1 +2 -2 जनरली हर क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता ही बनता है, समझ रहे हो। चलो, तो ये हमारा क्या बन गया, t+2 हमारा एक फैक्टर बन गया, t+2 एक फैक्टर बन गया। अब यहाँ पर लिखो तो इसको क्या लिखेंगे, t², तो t² हमारा t³ बन गया। यहाँ पर भी t+2 कीजिए, तो t+2 करेंगे तो 2t आ गया, तो -t हमें करना पड़ेगा, प्लस t+2 यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो t² -t + 3 इंटू t+2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू एक तो -2 आ गया। अब इसका d चेक कीजिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ना, तो क्वाड्रेटिक में इसका d चेक कीजिए, तो d क्या आ रहा है इसका, आई थिंक d < 0 आएगा। देखो ना, b² - 4ac, तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, b² मतलब -1 का स्क्वायर 1, 1 - 12 इज इक्वल टू -11, तो -11 < 0 ट्रू हो गया ना, तो ट्रू हो गया, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा t इज इक्वल टू कितना बन गया, -2 आ गया। अब -2 को इसमें पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, -2 × 4 + 1 5, तो कितना हो जाएगा ये -10। नेक्स्ट आ जाओ, -t² इज इक्वल टू -2, ठीक है। और थर्ड टर्म आपको 6 तो दिया हुआ है, तो देखो -10 -2 6, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो 8 इसमें इंक्रीज कीजिए, तो 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 8 30। समझ में आया कि नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कॉपी कीजिए इसको, अरिथमेटिक मीन, इसको हम AM से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जहां पर भी हम AM बोलेंगे वहां पर आपको क्या समझना है, अरिथमेटिक मीन, और दूसरा मीनिंग नहीं समझना AM का मतलब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A B C are in AP, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू A + C डिवाइडेड बाई 2, तो दिस B इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। ये बात समझ में आया। देखो 3 नंबर दिया हुआ ना, तो आपने भी 5 नंबर का चेक किया, तो आपको मिडिल टर्म क्या मिला, आप 3 नंबर को चेक करोगे तो मिडिल टर्म क्या मिलेगा, अगर ABC रहा तो मिडिल टर्म क्या मिलेगा, B। समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 3 नंबर पे ही केवल एप्लीकेबल होगा, क्लियर है। चल, अब यहाँ पर एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हाउ टू इंसर्ट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन गिवन 2 नंबर, insertion of
अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, से नंबर ए एंड बी है। ठीक है, नंबर क्या है हमारा, ए एंड बी है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है ये समझो। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। मैं ए और बी के बीच में इन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अरिथमेटिक मीन कैसा दिखता होगा, A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। यहाँ पर लिख दो इंसर्टिंग इन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अब आप इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, नहीं, आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n+2 हो गया है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू b। यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर हम tn टर्म लिखें तो tn टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर tn को हम क्या बोलते थे, लास्ट टर्म। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, b। फर्स्ट टर्म तो a ही है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+2 -1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय +2 -1, तो कितना +1, n+1 इज इक्वल टू डी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका लास्ट टर्म nth पोजीशन पे नहीं है। कौन से पोजीशन पे है लास्ट टर्म, n+2th पोजीशन पे है ना। हमने बताया था आपको पहले क्लास में भी, जो हम tn बोल रहे हैं वो tn ऐसा नहीं समझना कि वो लास्ट टर्म है, उसके बियॉन्ड भी टर्म है, लेकिन हमें एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें एक लास्ट टर्म का जरूरत है। अरे भाई आप इस तरह से सोचो ना कि आप अपने घर के बाउंड्री में ही रहोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि बाउंड्री के पार दुनिया नहीं है। बाउंड्री के पार दुनिया है कि नहीं है, है, लेकिन हमें एक बाउंड्री चाहिए ना, सो दैट कि हम उस चीज़ को समझें। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ पर समझाना था आपको कि n के बाद भी टर्म होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमने d निकाल लिया। अब d निकाल लिया तो मुझे अब क्या चाहिए, a1 चाहिए। तो बताइए हम a1 को क्या लिखेंगे, a1 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस डी। a को लिखो a और d का भी आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। a1 आ गया। सिमिलरली आप a2 निकाल लोगे। a2 क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। n क्या लिखेंगे, यस, आप देखो ये हमारा कौन सा पोजीशन है, n+1th पोजीशन है। तो ये क्या हो जाएगा, nd होगा। अब देखो ना हमारा फॉर्मूला क्या था tn टर्म का, a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है यहाँ पर, n+1th है, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। अरे हाँ या ना, nd आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे मुझे इंसर्ट करना है जो, और आपको इसी तरह से डिराइव करना है। आपको डायरेक्ट फार्मूला आप ज़्यादा दिन तक नहीं याद रखोगे, लेकिन आप मेथड ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हो। क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है, इंसर्शन हमने कैसे निकाला ये भी क्लियर है। कॉपी कीजिए। देखो यहाँ पर ये तो हमने 3 नंबर का देखा, तो हमें ये b इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c मिल गया, राइट। अगर यहाँ पे इफ a1 a2 a3 a4 डैश 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 an are in ap, then
अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A2 अप टू AN, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाय N कर देंगे। समझ में आया? दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A2 A3 A4 अप टू AN। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड या फाइंड नहीं बोलो, इंसर्ट बोलो। इंसर्ट 10 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 80। ठीक है, 3 और 80 के बीच में मुझे 10 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको D का एक्सप्रेशन पता है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है? B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। यहां पर N क्या था? N क्या था? याद करो क्या था? N क्या था? नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन था, नॉट नंबर ऑफ टर्म था। नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन था, तो नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन कितना है? 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो D इज इक्वल टू 7 हो गया। तो अगर मैं A1 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? A प्लस D, फर्स्ट टर्म कितना? D कितना? तो कितना हो गया? 10। A2 लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 17। अगर आप देखो तो 3, 10, 17, नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? 24, 31। समझ में आ रहा है? जो हमारा इंसर्टेड मीन है वो भी एक AP फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें एक A1 मिल जाता है तो D हमको पता चल गया है, A1 मिल गया है, हम अगला टर्म लिखते जाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए तो इसको। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल तरीके से लिखो तो आपको कैसा दिखता होगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन 2A B C D E F 12, ये क्या है? इज इन AP है। AP है। तो आपको एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, प्रॉपर्टी आपको याद है? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इज इक्वल टू सम ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट। यानी कि यहाँ पर 2 प्लस 12 इज इक्वल टू A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E इज इक्वल टू C प्लस D है। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस F। कोई दिक्कत? हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में फिर हमको A प्लस F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 42। और दूसरा तरीका हमने आपको दिखाया। ठीक है? तो आपको हर जगह प्रॉपर्टी नहीं दिखता है, बेसिक फॉर्म में आप लोग स्टिक रहो, उससे भी आंसर मैच करता है। क्लियर है? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। अगर सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे, कहाँ गया हमारा? चलो, तो सेकंड वाला क्वेश्चन में आई नीड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B को क्या लिखेंगे हम? बोलो।
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए टू द पावर n प्लस 3 प्लस बी टू द पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n प्लस 2 प्लस बी टू द पावर n प्लस 2। तो डिनोमिनेटर हमको 2 चाहिए, मीन्स इंडिविजुअली हमको 1 1 करना पड़ेगा, और इंडिविजुअली 1 1 करने का मतलब क्या है? पावर हमको 0 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2। n इज इक्वल टू -2 आया, चेक कीजिए न्यूमरेटर में पुट करके, n इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो a आ रहा है प्लस b आ रहा है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 3a1 a2 अप टू an -1 an 2n-1 क्या है? AP में है, ठीक है। तो हमें सिक्स्थ मीन चाहिए, a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d और a हमें पता है, तो 3 प्लस 6d। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन? अब मुझे चाहिए an-1, तो an-1 को हम क्या लिखेंगे? अगर लास्ट से चलें तो ये लास्ट से कौन सा टर्म है? थर्ड है, लास्ट से थर्ड है, तो लास्ट से थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? l-2d लिखें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? l माइनस n-1 इंटू डी। n कितना है? 3 है, 3 - 1 2d। l का वैल्यू कितना? 29 - 2d। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? गुड। अब हमें क्या दिया हुआ? a6 डिवाइडेड बाय an-1 इज इक्वल टू 3/5। a6 का हमें एक्सप्रेशन पता है, 3 प्लस 6d डिवाइडेड बाय 29 - 2d इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। 3 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2d डिवाइडेड बाय 29 - 2d इज इक्वल टू 3/5। 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 प्लस इज इक्वल टू 29 - 2d। 2 को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 12d इज इक्वल टू 24, तो d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब d इज इक्वल टू 2 है, b माइनस a बाई a प्लस 1। तो आपको फॉर्मूला पता है ना? d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 29 - 3 26 होगा? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना इंसर्टेड है? 12। अगर आप इसमें चेक करो तो 2 आप बढ़ते जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 9 11 13 15 16, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29 तो है। नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n इज इक्वल टू 12 सही आ रहा है, तो हम किसी भी तरीका से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मैच करेगा ही करेगा। क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको।